पढ़ा था उस दिन, वो ओपनिंग एनालिसिस, ठीक है। तो ओपनिंग एनालिसिस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि फर्स्ट 15 मिनट का क्लोज एंड सेकंड डे 15 मिनट का क्लोज, राइट। राइट सर। तो आप लोगों ने कल देखा कि मार्केट में क्या हुआ मंडे को, कि उससे पहले हम लोगों ने अगर देखा जाए 2 दिन का एनालिसिस किया, ऐसा नहीं है कि ओपनिंग एनालिसिस सिर्फ डिसिप्लिन में रहना है कि हर दिन कंफर्म मार्केट करेगा तो उसी दिशा में जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे किसी तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये क्लोज रहा यहाँ पे, ये फर्स्ट डे। ये फर्स्ट डे का, उसके बाद टॉप, तो इस दिन क्या है कि मार्केट जो है गैप डाउन हुआ था, राइट। आप देख सकते हो कल जो है मार्केट गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन में हमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि फर्स्ट कैंडल का जो टॉप बॉटम रहेगा उसको मार्क कर लेना है, और हमें वेट करना है कि किस दिशा में 15 मिनट के अंदर कौन सी कैंडल क्लोज देगी। तो यहाँ पे डाउन साइड में हमें ये कैंडल क्लोजिंग दिखा रही है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मार्केट सेलिंग साइड में जाने वाला है। तो हमारे वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक रहेगा हम उन स्टॉक्स को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ यहाँ पे रही। उसके बाद पिछले 2 दिन का एनालिसिस कर लेंगे। तो आज का ओपनिंग अगर आप लोग देखोगे तो आज साइडवेज ओपन हुआ है, ठीक है। मतलब कल का जो दिन है उस, तो लाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधे से आसानी से पता चल जाएगा कि ओपनिंग जो है साइडवेज है। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज ओपनिंग हुई है, इसके अंदर जो है हमें कैंडल काउंटिंग का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना है। कैंडल काउंटिंग जो है फर्स्ट सेशन में चारों कैंडल जो है यहाँ पे रेड है, ठीक है, और सेकंड सेशन में भी पूरा रेड है। तो फर्स्ट सेशन में ही फर्स्ट 3 कैंडल्स जो एंड हो गई 15 मिनट्स की, वहाँ पर ही हमें पता चल गया कि मार्केट सेल साइड जा सकता है। तो यहाँ पे सेल साइड मार्केट तो गया, लेकिन जिगजैग जिगजैग करते हुए पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हमें नज़र आ रहा है मार्केट। ओके, क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। हाँ ओके। तो यहाँ से जिगजैग करते हुए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो पूरी तरह से साइडवेज क्लोजिंग दी है। मतलब जैसे कि रिवर्सल के जो सिम्टम्स होते हैं उस तरह के सिम्टम्स हमें यहाँ पे दिखाए हैं, जो कि हायर है। इसको कोई डब्ल्यू पैटर्न बोलता है, कोई कोई कुछ कहता है, डबल बॉटम कहता है, हेड एंड शोल्डर कहता है। लेकिन हमारे इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि हायर हाई फॉर्मेशन, चाहे वो जिगजैग में हो या फिर किसी और मेथड में, हमें हायर हाई फॉर्मेशंस जो रहेगा उसी का इस्तेमाल करना है। हेलो, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों हाँ, स्क्रीन दिख रही है सर। को? ओके। नहीं सर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट बॉटम रहा, राइट। उसके बाद ये सेकंड बॉटम। तो ये चीज़ें हमने सेकंड या फर्स्ट क्लास में ही पढ़ी है कि बॉटम जब हायर हाई बनेंगे तो हमें क्या करना है, टॉप्स भी जो रहेंगे वो टूटते हुए रहने चाहिए, ठीक है। जो नए नए टॉप्स बनेंगे उसमें भी जो फॉर्मेशन रहेगा
वो हायर हाई रहना चाहिए, ठीक है। हायर लो जब बनेगा फॉर्मेशन बॉटम से, तो ऊपर से भी हायर हाई फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिए। ये अभी फ़िलहाल मैं ड्राइंग डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम कुछ और देखने की कोशिश करेंगे आज, जो बेसिक चीज़ रहेगी हमारी कैंडल स्टिक को पढ़ने की। मैं डेली का चार्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मार्केट ठीक है कंफर्मेशन तो देता है सेलिंग और बाइंग साइड का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं से घूम जाता है, राइट। तो घुमाव आने का जो ये है, मतलब वो चीज़ें जो है वो कैसे पकड़ में लानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला फ्रेश एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेंगे हम, जो बजट वाला ट्रेंड है, राइट। उसके बाद ये पीछे से एक ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें यहाँ से यहाँ तक। गूगल क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग, अरे यार। ओके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये नज़र आ रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन सा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है, ये सेकंड वाला ट्रेंड जो हमने अभी करंट वाला ट्रेंड मार्क किया है, उसमें इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से है, तो मैं अभी मार्क करके दिखा देता हूँ और आप लोगों को समझा भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा। तो इस पूरे ट्रेंड में जो है मेजर सपोर्ट है सिर्फ यहाँ, ठीक है। मतलब जो भी एंट्रीज बनी थी लॉन्ग साइड में, जहाँ पर कि इन्वेस्टर्स खड़े हुए थे, वो लेवल है यहाँ पर। कोई सवाल करेगा कि ये लेवल क्यों लिया है मैंने। हेलो। हाँ सर। तो क्या ये मैंने पढ़ा है कि पिछली क्लास में ये वाला इस तरह का कोई कैंडल नहीं शायद, राइट। नहीं नहीं हुआ था सर। तो एवरेशन पॉइंट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैंडल जो है, हमने जो फर्स्ट डे कैंडल पढ़ा कि टॉप एज में जो रहेगा शैडो में, मतलब वीक में सेलर्स रहेंगे, और बॉटम वीक में जो रहेंगे, लोअर वीक में बायर्स रहेंगे, राइट। और बॉडी जो रहेगा वो एक पैसों से भरा रहेगा, मतलब इन्वेस्टर्स उसके अंदर रहेंगे एक्टिव, ओके। जो वीक रहेगा एंट्री एरियाज एरियाज होता है, और जो बॉडी रहेगा उसके अंदर उससे भी बड़े लेवल्स होते हैं। अगर किसी ने सिग्निफिकेंट लेवल्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने की कोशिश की है इन 4-8 दिनों के दौरान, तो समझ चुके होंगे कि सिग्निफिकेंट लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रेंड है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्रेंड को हमें इस तरह से समझना है। इसके अंदर से हमें कुछ कैंडल्स हटा देनी है पहले, ठीक है। वो कैंडल मैं अभी मार्क कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो दोस्तों ये कैंडल जो है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, राइट। तो इस कैंडल को मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जो डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, सॉरी। तो ये जो कैंडल है, इस तरह से मैं अभी आपको सिर्फ पढ़ाने भर के लिए मैं यहाँ से इस कैंडल को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है देखिए, जो भी ट्रेंड है वो एकदम क्लीन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो नॉइज़ रहेगा, इस नॉइज़ को जो है ना हमें चार्ट से हटा देना है, ओके। ये जो नॉइज़ रहेगा, इस नॉइज़ को चार्ट से हटा देना है, और उसके बाद ही हमें जो है ट्रेंड को पता करने की कोशिश करनी है, ओके। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अभी रेड कैंडल जो हमने बॉटम पे मार्क किया था, वो क्यों किया है, तो वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा इनवीडिया का ग्राफिक्स जो है ना वो अपडेट नहीं हुआ है। उस दिन जब मैंने विंडोज़ प्रो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है ना, तो उस दौरान, सॉरी दोस्तों, ये वो फाइट है। कल फिर से शायद विंडोज़ ये कराना।
ग्राफिक्स के प्रॉब्लम की वजह से ही शायद ये हैंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड बना लिया। ओके, तो इसके अंदर जो है वो प्योर क्लीन हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। अभी ये जो ट्रेंड है इसको छोड़ दीजिए, ये तो प्योर क्लीन ट्रेंड है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई भी कैंडल नहीं है जो कि हाई वॉलेटाइल है, इनसाइड है, या फिर किसी तरह का कोई नॉइस है उसके अंदर। ओके, तो ऐसा कोई कैंडल हमें उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये करंट ट्रेंड जो है अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है। तो ये करंट ट्रेंड हम कभी भी किसी चार्ट के ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसका ख्याल रखें। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये जो रेड कैंडल है, अब ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर ये देखिए कि ये जो ट्रेंड बना था उसके अंदर जो है ये सिर्फ एक रेड कैंडल नजर आ रही है, राइट। ओके, ये जो पूरा ट्रेंड बना है इसके अंदर जो है सिर्फ एक कैंडल नजर आ रही है। देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ तक जो है सिर्फ एक रेड कैंडल, जो एब्रेशन पॉइंट है वो सिर्फ एक है। तो उसका जब बॉटम मार्क करेंगे ना, तो मार्केट जब ऐसे तेजी से जब नीचे गिरेगा, या फिर एक दिन में ये भी यहाँ पर आ सकता है या फिर कुछ दिन भी लगा सकता है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 4 सेशन में यहाँ पर मार्केट आया है, 4 डेज में, 4 ट्रेडिंग डेज में। तो उसको 5 मिनट में हम ओपन करके देख लेते हैं कि उस लेवल पर से जो रिएक्शंस मिला है वो किस तरह मिला है हमें, मतलब कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, इस लेवल पर जब मार्केट टकराया, पिछले दिन का लो भी ब्रेक किया, सेल भी कंफर्म किया था हमारे ओपनिंग एनालिसिस के बेस से, और उसके बाद जो है मार्केट तेजी से गिरता हुआ आया और इसी लेवल से जो है ब्रेक इनसाइड कर गया, ठीक है। अब ब्रेक इनसाइड का मतलब क्या है, ब्रेक इनसाइड होता कैसे है। ब्रेक इनसाइड का मतलब है कि प्राइस जब ऐसे ऊपर से नीचे गिरता है, फिर नीचे से ऊपर, अभी एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले लेते हैं, जब ऐसे प्राइस नीचे गिरेगा सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस जब ऐसे ऊपर घूमेगा, तो ये जो है ये हमारा ब्रेक इनसाइड लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ये ब्रेक इनसाइड कहा जाता है इसे। और जब सिर्फ सपोर्ट के ऊपर से ही प्राइस टच करके जब ऊपर निकल जाता है, तो उससे हम जो कहते हैं वो कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट जो होगा वो इस तरह से होगा। जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा, कोई ऐसे सपोर्ट रहेगा एक, ठीक है। अब इस सपोर्ट के रहने के बाद मार्केट क्या करेगा, जब ऊपर से मार्केट ऐसे गिरते आ रहा है, एक मिनट, मार्केट जब ऐसे ऊपर से गिरते आएगा, तो ऐसे गिरते हुए मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक ना करते हुए इसी सपोर्ट से जो है यहाँ से स्पीड कम करेगा या फिर तेजी से इस तरह से मार्केट जो है ऊपर निकल जाएगा। तो ये होता है ब्रेकआउट। तो इसके अंदर जो हम है ब्रेकआउट ट्रेड्स करेंगे, इस तरह के जो फॉर्मेशंस मिलेंगे हमें, उनको हम ब्रेकआउट के हिस्से में लेंगे, मतलब उसका जो नाम रहेगा ब्रेकआउट रहेगा। और ये जो है ब्रेक इनसाइड, चाहे रेजिस्टेंस से इस तरह का फॉर्मेशन हो या फिर सपोर्ट से, ये बाइंग साइड का ब्रेक इन साइड रहेगा। और ऊपर से अगर रेजिस्टेंस से प्राइस मूवमेंट ऐसा हो रहा है तो रेजिस्टेंस सेलिंग साइड का ब्रेक इन साइड ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी सिर्फ ये एक दिन दिखाया मैंने आप लोगों को, इतने वर्ष आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो जो पीछे वाला ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया है उसी के लिए किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पूरे ट्रेंड में यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, जो ग्रीन है, मतलब जिसका जो ओपनिंग है वो नीचे है और क्लोजिंग जो है ऊपर है। शायद आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे क्लियरली, लेकिन वो जो कैंडल है वो ग्रीन है, मतलब एब्रेशन पॉइंट है। तो उस कैंडल कैंडल का जो है हमें टॉप मार्क कर लेना है।
अब ट्रेंड नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ रहेगा तो नीचे से सबसे नीचे लास्ट सेलर जो रहेगा ना, वहां पर हम लाइन लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक लास्ट बायर है, राइट, इस लाइन पर लास्ट बायर है। और ये पूरी जो रेंज है ये सेलिंग रेंज है, मतलब एवरेशन पॉइंट है इस वाले डाउन ट्रेंड का। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने नया ट्रेंड बनाने की शुरुआत की, तो ये जो बीच में एवरेशन वाली कैंडल है, मतलब जहाँ पे ट्रेंड रुक गया था एक्चुअली, मतलब ट्रेंड रिवर्सल होने की कोशिश हुई थी और फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो वो जो कैंडल्स होंगे, वो जो लेवल्स होंगे, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप देख सकते हो उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, उसके ऊपर ओपनिंग हुई, उसके बाद जो है मतलब उसी लेवल से, अभी ये छोड़ दो कि ऊपर क्लोज हुआ या ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन जो लेवल रहेगा इस लेवल का हमें इस्तेमाल करना है। इसी लेवल से मार्केट जो है नीचे गिरा है और अभी इसी लेवल से जो है मार्केट ऐसे ऊपर उठने की कोशिश हो रही है। तो मंथ में नीचे सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अभी कम से कम 2-3 महीने से साइडवेज ही चल रहा है, 2-4 महीने से। तो अभी मार्केट में जो फॉर्मेशन रहेगा वो किस तरह का रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये बॉटम है, अब ये बॉटम लग चुका है। तो ये कब पता चलेगा बॉटम लग चुका है? जब मार्केट क्या करेगा, अब इसके अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंडल्स है वो कौन सी है, ये वाली कैंडल है, राइट। मतलब गिरावट के अंदर जो है ये वाली कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मतलब एक सीढ़ी और पायदान जो होता है ना, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट और ये दो कैंडल ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोअर लो क्लोजिंग सिर्फ इन दो कैंडल्स के अंदर दिखाई दे रही है। ये हल्की सी क्लोजिंग है लेकिन इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो लेवल आ रहा है ना वो पास में है, बहुत पास में। अगर दो लेवल्स आ रहे हैं 2 दिन के, या फिर किसी क्वालिटेटिव या जो भी इंपॉर्टेंस कोई लेवल होंगे, उन लेवल्स को हमें हटा देना है, सिर्फ एक ही लेवल मार्क करके रखना है, ठीक है। तो उतने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक कैंडल इंपॉर्टेंट है और ये वाला। अभी ट्रेंड की शुरुआत इस बॉटम पर आके ट्रेंड रुक चुका है, राइट। ये जो बॉटम है इस बॉटम पर आके जो है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो टॉप बॉटम और हायर हायर जिगजैग में जो मार्केट चलता है वही उसका स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर्स को हमें पहचानने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉटम रहा, उसके बाद ये मान के चलो कि ये वाला अब सेकंड बॉटम यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में गोली लगा रहे हैं, या फिर हम ऐसा भी नहीं मान रहे हैं कि ये जो पिछला बॉटम है उसको पकड़कर हम सिर्फ उसी एक लेवल के बेस के ऊपर हम ये नहीं समझ पा रहे कि मार्केट जो है डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ उतनी सी चीज़ देखने से हमें ट्रेंड पता नहीं चलेगा, या फिर स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हायर हाई फॉर्मेशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से समझने की और पहचानने की कोशिश करनी है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों? हेलो। हाँ सर, समझ में आ रही है। हाँ, तो कोई भी सवाल हो तो बीच में सवाल करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी जो है पिछला वाला एक ट्रेंड देख लेते हैं। जो हमने एक्सिस बैंक के अंदर ब्यूटी देखी थी उस दिन स्ट्रक्चर के अंदर, वही ब्यूटी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी क्या है कि आप लोग जब इस तरह से परफेक्ट एनालिसिस करना नहीं सीखोगे, या फिर ऐसी परफेक्ट चीज़ें आप लोगों को एकदम से नहीं दिखेगी, तब तक आप लोगों को जो है चार्ट के अंदर किसी तरह की कोई ब्यूटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो उसकी ब्यूटी देखना पसंद करें और उसको प्रैक्टिस करना पसंद करें, तभी जाके आप उसका निखार ला पाओगे अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर।
तो यहाँ पर ये पिछला ट्रेंड हमने ड्रॉ किया। उसके बाद थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये पीछे वाला एक ट्रेंड। स्ट्रक्चर जो है एक ही तरह का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में दो ही चीज़ें बनती है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और तीसरा जो है साइडवेज। तीन से ऊपर इस दुनिया में किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इससे ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर बस इसी तरह के होते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये तीन तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एक बॉटम हमें नज़र आ रहा है दोस्तों। इस बॉटम को, ठीक है, ये वाला बॉटम हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो क्या, मतलब हमें क्या इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ से देखते हैं कि जो रेंज होती है मार्केट की, मार्केट जो है परफेक्ट रेंज में ही काम करता है। रेंज के बाहर किसी तरह के कोई भी फॉर्मेशंस नहीं होते, या फिर किसी तरह का कोई भी पैटर्न्स रेंज के बाहर नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेंज है जिसे ट्रेंड लाइन भी कहा जाता है। तो इस रेंज में मार्केट अभी हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमें एक ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर भी सपोर्ट पे नज़र आ रहा है। हमारा जो ये एवरेशन पॉइंट है उस पर भी हमें सपोर्ट पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद जिगजैग से अगर हमने स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश की, जिगजैग पैटर्न जो है हमारा स्ट्रक्चर का, उसको देखने की कोशिश की, तो सबके अंदर जो है वो हायर लो, सॉरी, हाँ, हायर लो फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब नीचे से हायर है, ठीक है। अभी ये जो टॉप है, जब मार्केट यहाँ से यहाँ गया था, ये टॉप लगा के जब नीचे गिरा, तब मार्केट ये टॉप ब्रेक नहीं कर पाया एक्चुअल में, क्योंकि मार्केट क्या है अभी मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, मंथली सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट होगा और फिर मार्केट ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश करेगा। तो अभी किसी करेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन का जो लेवल है हमारा अभी मंथ में अगर हम देखेंगे, किसी रैली को अगर इंजॉय करना है स्टॉक मार्केट में, या किसी प्राइस को, किसी भी स्टॉक्स को, तो उसको जो है एक कंप्लीट रैली होने के बाद जो है करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि एक बड़ा करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्शन लेवल जो है दोस्तों वो यहाँ पर है, जो मेजर करेक्शन लेवल है, ठीक है। कोविड में जब मार्केट गिरा था तो यहाँ से गिरा था, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो करेक्शन के लिए मार्केट को इस लेवल पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे मोटा मोटी यहाँ पर रेंज देखेंगे तो ये रेंज है 31%। कोविड में जो फॉल हुआ था उसको देखो 37%, मतलब तकरीबन दोनों सेम ही है। तो करेक्शन दोस्तों रियल फॉल जैसा करेक्शन तो नहीं होगा ना। करेक्शन जो होता है वो रिट्रेसमेंट का, शायद आप लोगों को पता होगा कि 68%, सॉरी 61% है, 68 कुछ तो भी है, लेकिन ऐसे ही मार्केट जो है 31% तक गिरना असंभव है, ठीक है। उसके लिए शायद बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, या फिर कुछ बड़ी न्यूज़, या फिर ग्लोबल जो भी कुछ ग्लोबल रहेगा बड़ा सबके लिए, जो जिससे खतरा हो, ऐसा कुछ होना पड़ेगा, इस तब जाके मार्केट गिरेगा। वरना इतने एग्जिट्स बनाना मुश्किल है। जो डीपीआर डीपी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा इतने एग्जिट्स बनाना है, फिर इतनी सेलिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट भी इतना कोई वीक नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ें साइडवेज हो रही है, तो इसको हमने अगर और मंथली में समझने की कोशिश की, ये मंथ का जो कैंडल है पूरा, अभी हमने डेली में जो देखा वो हम इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक्स को हम जो है अभी जो है वो पूरा जो ब्रॉड व्यू रहता है सिर्फ उसके ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं। इंट्राडे में हम जो है वो बाद में आएंगे, पहले इन मोटी मोटी चीज़ों को समझ लेना है।
छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती में सबसे सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है, क्रिटिकल चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती है। तो ये मंथली ट्रेंड है यहाँ पे, ये पूरा सिंगल ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी तरह का कोई एक भी डाउन ट्रेंड का कैंडल नहीं बनाया दोस्तों अभी तक, ठीक है। 1.5 से 2 साल होते आ गए, अभी तक कोई डाउन ट्रेंड में किसी तरह का कोई कैंडल नहीं बना है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इस मंथ के बाद कि कोई भी कैंडल जो है, ये ड्राइंग डिलीट हो जाएगी। मैं इस निफ्टी को दूसरे चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। फुल स्क्रीन मोड। ये पॉपअप चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं, ताकि ये ड्राइंग जो है वो डिलीट ना हो। क्योंकि हमने जो डेली में चीज़ें देख रहे हो मंथली में हम उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ कोरिलेट करेंगे। सिर्फ एक टाइम फ्रेम को समझा देने से या फिर किसी तरह की एक ही चीज़ को समझा देने से सारे मार्केट का व्यू नहीं समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप परफेक्ट एनालिसिस कर पाओगे मार्केट के अंदर। और इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर कोई कर नहीं सकेगा। अगर आप मेहनत से लगन से काम करते हो, दिल लगा के एनालिसिस करते हो या फिर वक्त देते हो अपना, तो आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। तो ये पॉपअप चार्ट है आप लोगों के सामने। तो इसे देखो, मैं अभी ये सारी ड्राइंग्स हटा दे रहा हूँ। पॉपअप चार्ट के अंदर हमारे पास दूसरा चार्ट है। तो ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट तक ही हमारा मीटिंग चलेगा। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो है फ्री वर्जन है जूम का, तो ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से ज्वाइन करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, कल मैं अपग्रेड करा लूँगा इसको। अब यहाँ से ट्रेंड यहाँ तक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हर कैंडल्स का बॉटम मार्क करते चलेंगे, ये वाला। उसके बाद ये इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल उसका बॉटम मार्क किया हमने। उसके बाद जो है, उसके बाद इस कैंडल का टॉप ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल ने, उसका बॉटम मार्क किया। उसके बाद इस कैंडल का जो टॉप ब्रेक करके क्लोजिंग दी है ऊपर, वो इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, ठीक है। तो इस कैंडल का बॉटम रहेगा। उसके बाद इस कैंडल को क्लोज किया है इस कैंडल ने, तो ये वाली कैंडल आएगी। बहुत से लोग कह रहे थे कि जब मार्केट यहाँ पिछले लाइफ टाइम हाई के पास चला गया तो मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा, बहुत तेजी से और गिरेगा, और शायद ये 7,000 के नीचे चला जाएगा। वो सिस्टम बताएगा ना हमें, हमारा पैटर्न स्ट्रक्चर कोई बनेगा तब समझ में आएगा ना कि ऐसा करेगा मार्केट। तो फंडामेंटल सिर्फ 2% चलता है, 1% चलता है, उससे ज़्यादा कुछ फंडामेंटल चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती दोस्तों। मार्केट में जो ब्यूटी होती है वो सिर्फ चार्ट के अंदर होती है, और उसके बिना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वही हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है मार्केट में, सारी चीज़ों को समझने का, काम करने का और देखने का। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी कैंडल्स मार्क किए हैं वो सब कैंडल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये आखिरी वाला कैंडल जो है पूरा मार्क कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक व्यू आ जाए कि ये जो पायदान वाली जो कैंडल्स है, जो सीढ़ियों वाली कैंडल्स मैंने मार्क की है, आप देख रहे हो कि किसी भी कैंडल का लो ब्रेक करके किसी मंथ में कोई कैंडल नीचे क्लोज हुई है? कोई बोल सकता है प्लीज?
क्या मंथ में आप लोगों को कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी भी मंथ का लो ब्रेक करके आज तक मार्केट ने क्लोजिंग दिया है नीचे? ये वाली कैंडल है, राइट? हाँ एक ही है सर। एक ही है। रेड वाली। हाँ तो सर, हाँ